समय के साथ अब हर कोई इंटरनेट की दुनिया से जुड़ रहा है और वहीं अब कृषि से जुड़ी हुई जो एग्री इनपुट की जो इंडस्ट्री है, जो कंपनियां हैं, वो भी अब किसानों को इंटरनेट की दुनिया से जोड़ के उन्हें अपडेट कर रही है और अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के साथ उन्हें कई तरह के पुरस्कार से भी सम्मानित कर रही हैं। कुछ ऐसे ही काम एक बायर कंपनी है जो कृषि से जुड़े हुए दवा और तमाम तरह की चीज़ों का उत्पाद करती है और उन्हीं के ही एक अधिकारी हमारे बीच में हैं और बात करेंगे कि कैसे किसानों को इंटरनेट की दुनिया से जोड़ने के लिए कंपनियां काम कर रही हैं। सर, अपना परिचय पूरा बताइए। धन्यवाद अंकित जी। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। मैं बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड में एज ए टेरिटरी बिजनेस मैनेजर पटना में कार्यरत हूँ। और जैसा कि भी अंकित जी ने बताया कि डिजिटलाइजेशन जो है वो आज आने वाले दिनों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। और जितने भी नई नई कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो इस डिजिटलाइजेशन को फार्मर तक पहुंचा रही है और फार्मर को अवगत करा रही है कि डिजिटलाइजेशन से हम कैसे बेनिफिट को ले सकते हैं। आज हम अपनी कंपनी की बात करें कि बायर क्रॉप साइंस जो है एक फार्म राइज ऐप लाई है। इस फार्म राइज ऐप के माध्यम से किसान जो है वो मौसम से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं कि आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा, मौसम का क्या हाल रहेगा। साथ ही साथ हम उन्हें मंडी से जोड़ते हैं कि आसपास के जो मंडी हैं जहाँ पर ये अपने उत्पाद को बेच सकते हैं तो उसका भाव क्या चल रहा है। तो हमारे किसान भाई वहाँ से जानकारी प्राप्त करके और नज़दीकी मंडी में अपने सामान को बेच सकते हैं। तीसरा चीज़ देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंपनियां अपने ब्रांड को बढ़ा रही है तो साथ ही साथ जो है नकली उत्पाद का भी मार्केट में आ जा रहा है और हमारे किसान भाई जो हैं उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए और किसान भाई का लाभ उठाने के लिए हम उस फार्म राइज ऐप में एक स्कैनर भी दिए हुए हैं ताकि वो उत्पाद जब भी उत्पाद को खरीदे तो इससे स्कैन को कर लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि ये बायर का असली उत्पाद है या नकली उत्पाद है। तो जैसे ही असली उत्पाद होगा तो वो विश्वास के साथ जो है उस प्रोडक्ट को अपने खेत में यूज़ करेंगे और उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। क्या देखते हैं आज जो आप चीज़ें इंटरनेट वाली दुनिया की बातें हो रही हैं, कंपनियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसे भी केसेस हैं कि बहुत किसानों के पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं। तो कैसे उनको जोड़ेंगे कि किसान वो आएँ? उसके लिए कुछ कंपनियां कर रही हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है बड़ा आज के जो आधुनिक के जो किसान हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो 50-60 साल वाले हैं उनके लिए शायद ये चीज़ें संभव नहीं है। तो उनके लिए अंकित जी आपने सही बताया और ये सत्य है कि अधिकतर जो किसान हैं वो 40-50 उम्र वाले हैं, वो अभी टेक्नो सेवी नहीं है। कहने का मतलब है वो स्मार्ट मोबाइल नहीं चला पा रहे हैं, उससे आदतन उनको नहीं है। लेकिन क्या है कि हर घर में मैंने देखा है कि वो स्मार्ट मोबाइल यूज़ करते हैं। उनके छोटे बच्चे हैं या उनके पुत्र हैं, वो सभी का यूज़ करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जब उनसे मिलने जाए तो उनके घर में जो भी स्मार्टफोन है उसमें डिजिटलाइजेशन के बारे में वो ऐप को इंस्टॉल करें और उन किसान को बताते हैं या उनके लड़के को बताते हैं और ये एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जनरेशन को फ़ायदा ना मिले, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि डिजिटलाइजेशन से नए जो हमारे जनरेशन है उनको भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे और अच्छे से खेती कर पाएंगे, एक वैज्ञानिक रूप से खेती कर पाएंगे, क्योंकि उसमें तमाम जानकारियाँ दी जाती है उस ऐप में। मतलब ये तो एक ऐप हुआ, साथ साथ में हम लोग सहभागी ऐप हुआ, फार्म रिच ऐप हुआ, ये सब भी ऐप ला रहे हैं। उस ऐप लाने से क्या है कि एक अवेयरनेस फैल रहा है, किसानों को इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है और आज के डेट में इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा शक्ति होता है, मैसेज बहुत बढ़ सकती है। आपसे भी कितने इससे अभी अगर बिहार में देखा जाए करीब करीब 5 लाख किसान जो है, 5 लाख कुछ हज़ार जो है ये हमसे जुड़ चुके हैं। और हमें इसका रिकॉर्ड इस तरह का, जब भी वो स्कैन करते हैं तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, जब भी वो ओपन करेंगे तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है कि इतना खुला है, इतने लोगों ने उसको सर्फ किया है, दिया है। तो आखिरी सवाल सर है कि जलवायु परिवर्तन जी एक बहुत बड़ा, पूरे विश्व का एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बिल्कुल। और इस बार कहीं ना कहीं उसका एक छोटा मिलता जुलता असर भी देखने को मिला। बिल्कुल। इन तमाम चीज़ों के बीच में कई ऐसे कीट या रोगों का विकास हुआ, रोगों का भी पता चला है, या कोई ऐसे कीट जो नए कीट हैं उनके बारे में कुछ आप लोग के जो कंपनियां हैं रिसर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अभी अंकित जी हमने देखा कि हाल फिलहाल में धान की खेती बड़े पैमाने पे होती है बिहार में। और हमने ये देखा कि जैसे अगस्त सितंबर का मौसम शुरू हुआ,
और धान में बालियाँ आनी शुरू हुई तो एक तरह का कीट जिसे भूरा माहू कीट कहते हैं वो थोड़ा लार्ज स्केल पे बढ़ने लगा। खास करके ये साउथ बिहार जो है, दक्षिण बिहार में, जिसको बोला जाता है कि वो राइस बॉल ऑफ बिहार है, और वहाँ पर इसकी समस्या बढ़ रही है। तो हम एक किसान को बताना चाहते हैं कि इस तरह के सिचुएशन को वो पहले ही भाप ले, थोड़ा सा जानकारी ले और अपने नज़दीकी जो बायर के हो चाहे किसी भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिले और उनसे जानकारी ले कि इस समस्या का क्या हल हो सकता है। क्योंकि तमाम कंपनियां जो है ना कोई नए प्रोडक्ट ला रहे हैं। अगर हमारी कंपनी का देखा जाए तो हम लोगों ने भी इस बार कुर्बिक्स प्रो करके एक नया टेक्निकल लाया है, जो कि नया प्रोडक्ट लाया है, जो कि इस BPH की समस्या जो है, भूरा माहू की समस्या है, उसका कंप्लीट निजात हो सकता है। इस साल देखने को मिला है या इससे पहले भी पहले साल का रिपोर्ट? नहीं, ये रिकॉर्ड तो पहले से आ रहे हैं। ये मतलब जो भूरा माहू का प्रकोप है ये वो तो है, लेकिन बढ़ा ये बढ़ रहे हैं। ये जो भूरा माहू है ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि वजह क्या, अवेयरनेस नहीं आ रहा है। हम क्या है कि जलवायु को ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं, और उससे ध्यान में रखते हुए अगर हम कदम उठाएंगे तो ये समस्या कम होगी। तो हमारा किसान भाइयों को सलाह है कि जलवायु को परिवर्तन को अपने ध्यान में रखें और समय से पहले दवाई का प्रयोग करें, और जो कुछ भी हो सके वो करें पहले। और जानकारी के अभाव में ऐसा ना हो कि आप नुकसान कर बैठे। अपने नज़दीकी दुकानदार हो चाहे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो, उनसे मिले, और हमारा जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी आप बात कर सकते हैं, 185550 और 180। शायद मैं भूल रहा हूँ। हाँ, ये हमारा 1800 120 और 4049 ये हेलो बायर है, और इस पर जो है आप बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं और साइंटिफिक तरीके से खेती कर सकते हैं। जी धन्यवाद। तो धन्यवाद सर आपका किसान तक से बात करने के लिए। तो ये थी पूरी जानकारी किसानों को इंटरनेट की दुनिया से जोड़ने के साथ ही नए रोगों के बारे में, जो धान के लिए, जो कि दक्षिणी बिहार धान का कटोरा कहा जाता है, उस इलाकों में इस तरह के रोग का नाम है, उसमें तमाम तरह की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो किसानों के लिए बस यही सलाह है कि आप किसी भी जो दवा के निर्माता कंपनियों को, जो उनके सेलर हैं, जो बेच रहे हैं, या कंपनी के जो भी एम्प्लॉय हैं, उनसे मिलिए या कृषि वैज्ञानिकों से मिलिए, और तमाम तरह के सुझाव और सलाह लेने के बाद ही किसी तरह के दवाओं का उपयोग करिए। तो खेती, कृषि और पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।